ग्रीक में देयर आर 5 केस एंडिंग्स। ठीक है, देयर आर 5 केसेस एंडिंग्स ऑफ द नाउन इन ग्रीक। तो हम देखते हैं वो कौन कौन सी है। ये पांच केस हम कहते हैं इनको, या 5 केसेस कहते हैं, एंडिंग्स जो होती हैं, जो जिनको हम जिन केसेस को हम तो यहाँ पे 5 केसेस हैं। ठीक है, ग्रीक में नाउन नाउन के 5 केसेस हैं। एक है नॉमिनेटिव, नंबर 1 नॉमिनेटिव केस। उसके बाद नंबर 2 है वोकेटिव केस। उसके बाद नंबर 3 पे है एक्यूजेटिव केस। और नंबर 4 पे है जेनिटिव केस। नंबर 5 डेटिव केस। तो हम इन चारों केसेस को देखेंगे कि कौन सा नाउन नॉमिनेटिव है, वोकेटिव है, एक्यूजेटिव है, जेनिटिव है, डेटिव है। कैसे पता चलेगा, उनकी एंडिंग्स देख के हमें पता चलेगा। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? द नॉमिनेटिव केस ऑफ द ग्रीक नाउन इज यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो नॉमिनेटिव जो केस होता है नाउन का, ठीक है, ग्रीक में, वो हमें बताता है कि ये सब्जेक्ट है। तो नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट को शो करता है कि ये वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक है। और एक्यूजेटिव केस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शो करता है। द एक्यूजेटिव केस इज यूज्ड फॉर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। नॉमिनेटिव केस होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये सब्जेक्ट है। फ्यूजिटिव केस होगा तो हमें पता चल जाएगा जी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर सुन ले, नॉमिनेटिव केस जो होगा नाउन का, वो बताएगा हमें कि ये सब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर। और फ्यूजिटिव केस हमें बताएगा ये ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, नॉमिनेटिव केस, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगुलर लोगोस। लोगोस जो है इसकी एंडिंग है ओस, यहाँ पे लिखा हुआ ओएस, लोगोस। तो ओस जो है ये नॉमिनेटिव केस की एंडिंग है, सिंगुलर। प्लूरल हो जाएगा लोगोए, इनके वर्ड्स, नाउन। ठीक है, नॉमिनेटिव केस। अब यहां पे वही लोगोस, उसकी एंडिंग को चेंज कर दिया गया है। एक्यूजेटिव केस में ऑन आ गया, लोगोन। तो ऑन जो है वो एक्यूजेटिव केस को शो करता है, सिंगुलर। और एक्यूजेटिव केस का प्लूरल क्या हो जाएगा? लोगूस। ठीक है। तो ये दो लिखे होंगे लोगोस, हम कहेंगे इसकी एंडिंग ओस है तो ये नॉमिनेटिव है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट है। लोगोन, इसकी एंडिंग ऑन है, तो इसका मतलब है कि ये एक्यूजेटिव केस है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव। ठीक है। और ये चंद एग्जाम्पल्स हैं आगे, जो एग्जाम्पल हैं लिखी हुई है, लेगे, लोगोन, एंथ्रोपोस। अब यहां पे देखें, लोगोन इसकी एंडिंग ऑन है, और ओस, एंथ्रोपोस, ठीक है, ओस है। अब हमें पता है कि ओस जो होता है ये नॉमिनेटिव केस होता है, और ऑन जो होता है ये एक्यूजेटिव केस होता है। तो इसका मतलब है इन दोनों में से एक सब्जेक्ट है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो नॉमिनेटिव केस है ये ओस, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हम बोलेंगे अ मैन, और वर्ब यहां पे लेगे, अ मैन सेज अ वर्ड। ठीक है। कौन कह रहा है वर्ड? मैन कह रहा है, यानी कि मैन जो आदमी है वो एक लफ्ज बोलता है या कहता है। ठीक है। उसके बाद यहां पे प्लूरल में देखें, लेगे, लुगूस, एंथ्रोपोस। ठीक है, एंथ्रोपोस, लगूस, एंथ्रोपोस। अब यहां पे ओस जो है वो नॉमिनेटिव केस ही है, तो ये सब्जेक्ट है अ मैन। उसके बाद ये वाला ऑन जो है वो ऊस में चेंज हो गया, इसका मतलब इसकी प्लूरल फॉर्म आ गई है ऑन की, एक्यूजेटिव केस की। तो अब ये वर्ड नहीं होगा बल्कि वर्ड्स हो जाएगा, अ मैन सेज वर्ड्स। ठीक है, यहां पे लिखा भी हो, अ मैन सेज वर्ड्स। अब चेंज करके देखते हैं नॉमिनेटिव केस को। अब लेगोसी, एंथ्रोपोए, लेगोन। ठीक है। अब यहाँ पे ऑन और ओए, अब ये ओए हमें पता है नॉमिनेटिव केस का प्लूरल है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट फिर यही हुआ, मैन। अब मैन नहीं आएगा, प्लूरल हो जाएगा, ज्यादा आदमी, मैन। और ये ऑन वर्ड, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा आदमी काम कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। हमने किया हुआ ना, ओ एस ए ओमनेटे ओसिन, तो ये प्लूरल के लिए होता है। तो एंथ्रोपोए लेगोसिन, मैन से अ वर्ड। ठीक है। उसके बाद नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, लेगोसी, लोगूस, एंथ्रोपोए। यहाँ पे मैन
से वर्ड्स, ये प्लूरल हो गया है। डिफिकल्ट काम होगा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपने सिर्फ क्या करना है, ऑन और ओस, यानी कि आपने नॉमिनेटिव केस की और एक्यूजेटिव केस की एंडिंग्स को याद करना। नॉमिनेटिव केस सिंगुलर में होता है उस, ठीक है, लोगोस, और प्लूरल होता है ओए। और सिंगुलर में लोगोन और प्लूरल में होता है लोगूस। तो इन दोनों केसेस को आपने याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम मजीद इसके बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। आज के लिए इतना ही काफी है। जब तक हम मजीद इसके बारे में नहीं सीखते, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, नॉमिनेटिव केस की और एक्यूजेटिव केस की, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजीद चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। मैं गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिएगा। जब तक दोबारा नहीं मिलते, अपनी दुआ में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आए प्रे करते हैं छोटी सी खुदावंद के हजूर, ए घर भर के खालिक और मालिक मेरे जिंदा आसमानी बाप यीशु के नाम में, जो भी खुदावंद ने सीखा है हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। अपने बेटों बेटियों के जहनों को खोलिएगा ताकि चीजों को समझ सके। यीशु के नाम से मांग कर पा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। बाय बाय।